हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आलोक पांडे, योर केमिस्ट्री मेंटर फ्रॉम एडवांस प्लस एकेडमिक्स। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अभी तक जितने भी वीडियो लेक्चर हमने इस चैप्टर पे बनाए हमने बेसिक से लेकर के छोटे छोटे टॉपिक सारे उसमें कवर कर लिए। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में बहुत बेसिक फॉर्मूलेज, कुछ डिराइव फॉर्मूलेज, कुछ चीजें जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, टाइम सेविंग जो स्ट्रेटजीज है उस पर हमने थोड़ी सी बात की थी और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो आज की सेशन में हम क्या करने वाले हैं, तो बच्चों आज के सेशन में हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी, फ्रॉम कॉम्पिटिटिव लेवल, फ्रॉम ट्रिक लेवल। कुछ फॉर्मूलेज बनाएंगे, कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलेज बनाएंगे और जो अभी तक हमने पढ़ा इसको हम एक बार फ्लैशबैक में जाके देखते हैं। तो बच्चों अभी तक बोर्ड पे आप देख रहे होंगे काफी फॉर्मूले जो हम पहले कर चुके हैं, एक बार इसको रिवीजन के लिए, थॉरो रिवीजन के लिए मैंने यहाँ लिखे हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं दैट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन अगर आपको याद हो तो हमने 4 कराई थी, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी और परसेंटेज वी बाय डब्ल्यू, जिसमें जो मेन है वो ये दो है, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100 है इसलिए इंटू 100 कर देते हैं हम फॉर्मूले में। बाकी डब्ल्यू का मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू मास, जहां पे हम बी मतलब सॉल्यूट कंसीडर करते हैं और ए का मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है, तो आप देख सकते हैं परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का फॉर्मूला है डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन, जो कि होगा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, और परसेंटेज के लिए आप इंटू 100 कर देंगे। वैसे ही परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी है तो आप उसे करेंगे डब्ल्यू बी अपॉन में वी ए प्लस बी बी वी बी, और परसेंटेज के लिए इंटू क्या कर देंगे 100, मतलब सॉल्यूट का मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दैट मीन जो परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी लिखा है इसका मतलब ये मास है और ये सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में होगा, और जो अपॉन में होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है वो सॉल्यूशन होता है। V लिखा है तो वॉल्यूम और W लिखा है तो मास। इसके बाद लिखा है नंबर ऑफ ppm, पार्ट्स पर मिलियन। आई गेस यू नो मिलियन का मतलब 10 लाख होता है और 10 लाख का मतलब 10⁻⁶ हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा WB अपॉन में वही WA प्लस WB बोलो या W ऑफ सॉल्यूशन बोलो और इंटू 10⁻⁶, राइट। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं पीपीएम को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट करोगे, परसेंटेज होता है 10⁻²। दैट मींस अगर मैं इसको 10⁻² और 10⁻4 कर दूं तो ये पूरा जो मास परसेंटेज है उसको अगर मैं 10⁻4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो पीपीएम में कन्वर्ट होगा। समझ गए आप पीपीएम को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, और परसेंटेज को पीपीएम में कन्वर्ट करना है तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। मोल फ्रैक्शन, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कंपोनेंट रेशियो में होते हैं उनको जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो उसे फ्रैक्शन कहते हैं। सॉल्यूशन के अंदर इसको, इसका सिंबल है जाई, सॉल्यूशन के अंदर जाई ए और जाई बी, इनको समझने के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो मोल है वो एक पर्टिकुलर रेशियो में होता है, डिसॉल्व होता है, उसी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोलते हैं तो NB ऊपर आ जाता है और Na प्लस NB डिनोमिनेटर में, जाई है मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बोलते हैं तो Na ऊपर आ जाता है और Na प्लस NB डिनोमिनेटर में। तो ये 3 फैक्टर के बाद हम आगे आए थे और हमने पढ़ा था फोर्थ, क्या, मोलैलिटी। वैसे तो और भी हमने पढ़ा था, मास फ्रैक्शन भी पढ़ा था, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यही था मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1 किलो वाटर, मतलब वाटर की डेंसिटी 1 है, या 1 केजी ऑफ एनी पर्टिकुलर सॉल्वेंट, उसमें सॉल्यूट कितना मिलाया गया है उसकी क्वांटिटी को, उसके अमाउंट को, उसके नंबर ऑफ मोल को ही आप मोलैलिटी कहते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है NB अपॉन में WA, जो कि किलोग्राम में होगा। दैट मीन्स NB को अगर आप ओपन करें तो WB अपॉन MB, और केजी क्योंकि जनरली ग्राम में दिया होता है तो ग्राम को केजी बनाने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 आता है, जो ऊपर जाके इंटू 1000 हो जाता है। ठीक है, तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ जो WA होता है वो गिवन मास होता है, वो ग्राम में होता है, इसलिए डिवाइड में 1000 आता है। कई बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि 1000 ऊपर क्यों गया, वो तो नीचे मल्टीप्लाई होना चाहिए था क्योंकि केजी और उसको आप ग्राम बना रहे हो। बट अगर गिवन के रेस्पेक्ट में देखो तो गिवन होगा ग्राम में और आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग केजी बनाना है, इसलिए WA के अपॉन में 1000 आता है, जो ऊपर जाके ऐसे बन जाता है। सिमिलरली मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर गिवन वॉल्यूम। लीटर में दिया तो डायरेक्ट कर दो और ml में दिया तो 1000 से डिवाइड करके लीटर बना दो, जिसको 1000 आप ऊपर ले जाते हो। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, तो ये गिवन इन ml होता है, गिवन इन लीटर। अगर लीटर में दिया तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो, और अगर गिवन इन इधर ग्राम है तो 1000 से डिवाइड करके ऊपर चला जाता है। वैसे तो आप फॉर्मूले याद कर लेते हैं लेकिन पहले भी बताया हुआ है, बट इसको थॉरली आपको समझ में आना चाहिए। फिर मोलैरिटी का देखो दूसरा फॉर्मूला WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन ml। फिर आता है मोलैरिटी WB अपॉन MB इंटू 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय W ऑफ सॉल्यूशन। ये 3 फॉर्मूले हो गए। चौथा हमने परसेंटेज W बाय V से कन्वर्ट किया, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज W बाय V और
MB हमने इसको डिनोमिनेटर में ले लिया। तो ये तो कुछ सिंपल फॉर्मूले थे। अब मैं कुछ और शॉर्टकट फॉर्मूले बनाने की कोशिश करता हूं जिससे आपको उसका फायदा मिले। अगर मैं आपसे बोलूं परसेंटेज W/V और परसेंटेज W/W में क्या आप रिलेट कर सकते हो? ध्यान से मेरी बात सुने। क्या आप परसेंटेज W/W या परसेंटेज W/V को रिलेट कर सकते हो? सोचो, हाउ कैन यू रिलेट परसेंटेज W/W विद रेस्पेक्ट टू परसेंटेज W/V? सोचा कुछ? देखो क्या है हमारा टॉपिक, नंबर 1 डाल देते हैं, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज W/W एंड परसेंटेज W/V। कैसे करें इसको? बच्चों कुछ नहीं करना, परसेंटेज W/W का फॉर्मूला बताओ, WB अपॉन में W ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। परसेंटेज W/V का फॉर्मूला बताएं आप, WB अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू क्या हो गया 100। इसको आप 1 मान लो और इसको आप 2 मान लो, डिवाइड 1/2। पहले वाले को परसेंटेज W/W को हम परसेंटेज W/V से क्या कर रहे हैं, डिवाइड। तो जैसे हम परसेंटेज W/W को डिवाइड करेंगे परसेंटेज W/V से तो क्या होगा सोचें आप, WB अपॉन में W ऑफ सॉल्यूशन, WB अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ क्या है 100/100। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, राइट। वॉल्यूम तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट मींस 1 डेंसिटी। अब ये क्या हो गया, W/W परसेंटेज अपॉन में परसेंटेज W/V। तो आप कह सकते हो परसेंटेज W/V विल बी इक्वल टू परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी। ध्यान से देखें, अभी हमने पहले भी आपको बताया था कि कुछ फैक्टर्स मास डिपेंडेंट होते हैं, कुछ वॉल्यूम डिपेंडेंट होते हैं। मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी और वॉल्यूम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो मेजर फैक्टर होता है वो डेंसिटी होता है। और देखिए यहाँ प्रूफ भी हो गया, परसेंटेज W बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी। एक बार दोबारा देख लें, परसेंटेज W/W और परसेंटेज W/V का हमने फॉर्मूला लिखा, जब दोनों को डिवाइड किया तो ये रिवर्ट हो गया, वॉल्यूम बाय मास हो गया। आपको पता है डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, और 1 बाय डेंसिटी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय मास। तो हम इसको यहाँ कर लें या आप इसको पहले ही रिवर्स कर लें, बात यही आएगी, परसेंटेज W/V विल बी इक्वल टू परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी। ओके, आगे चलते हैं। उससे पहले एक बात मुझे ध्यान आई, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज W बाय वॉल्यूम अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू, कभी कभी क्वेश्चन में परसेंटेज मास बाय मास दिया है और हमारा फॉर्मूला परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम है, तो हमें कुछ नहीं करना, हम डायरेक्ट परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम के लिए क्या लिख देंगे, परसेंटेज मास बाय मास इनटू डेंसिटी अपॉन में mb। आप अभी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वैसे ये बहुत फायदा होगा आपको जब क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला परसेंटेज में दिया है और हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अभी देखते हैं कितना आपको समझ आया और कितना आपको याद हो रहा है। अब आ जाते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, जिसमें हम करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। हमें मोलैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन निकालना है। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन कैसे निकलेगा, सोचते हैं और सोचने में सबसे इजी हमें जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि अगर हम देखें तो हम ऑलरेडी जानते हैं एज वी नो कि जो W ऑफ सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट का मोलर मास और सॉल्वेंट का मोलर मास होता है। इसको 1 मान लें और इसको नोट करके रख लें, आगे देखेंगे इसको कैसे अप्लाई करते हैं। बट जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन में क्या W ऑफ
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर W ऑफ सॉल्यूशन लेंगे तो डेंसिटी लिखना पड़ेगा, अभी हम इसको इसी फॉर्मूले से चलाते हैं। अब क्या होगा, अगर मैं WB को इसकी टर्म में निकालना चाहूं तो M इंटू MB इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू WB, इसको मान लो सेकंड। अब हम आते हैं ऑल्सो मोलैलिटी का फॉर्मूला बताएं। अब मोलैलिटी क्या होता है, WB अपॉन MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA। अब WB की जगह हम सेकंड से ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, M इंटू MB इंटू V अपॉन में 1000, ये तो WB हो गया, इंटू 1 अपॉन MB, ये वाला MB इधर आ गया, इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, WA। अब आप देख सकते हैं MB से MB कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा M इज इक्वल टू MV अपॉन में WA, राइट। तो आप क्या लिख सकते हैं, WA इज इक्वल टू MV अपॉन में स्मॉल m, इसको आप नंबर 3 ले लीजिए। अब बच्चों हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड को फर्स्ट में यूज करेंगे, तो हमारा पॉइंट क्या होगा, यूजिंग सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, राइट। अब हम करते हैं W ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू WB प्लस WA। अब WB बताएं आप कहां हैं, WB विच हमारा ये रहा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मास और वॉल्यूम, मोलैरिटी और वॉल्यूम हम साथ रख देते हैं, तो MV इंटू MB अपॉन में 1000 प्लस WA, वो भी क्या हो गया, MV अपॉन में स्मॉल m इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखें, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, MV कॉमन आ जाएगा, तो W ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू MB अपॉन 1000 प्लस 1 अपॉन मोलैलिटी। अब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हम मतलब ये जो है ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इसको डिवीजन में लेके आएंगे, तो आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी। तो ये हो गया मोलैरिटी, अंदर में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में 1000 प्लस 1 अपॉन स्मॉल m, तो ये हो गया डेंसिटी अपॉन में कैपिटल M, और इज इक्वल टू MB अपॉन में 1000 प्लस 1 अपॉन स्मॉल m, डेंसिटी अपॉन में कैपिटल M माइनस में MB अपॉन 1000 आप लेके आए, ये हो जाएगा 1 अपॉन स्मॉल m। अगर आप इसका LCM निकालें तो ये हो जाएगा 1000 मोलैरिटी इधर और 1000 इंटू 1000D माइनस कैपिटल M इंटू MB विल बी इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल m। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्या हो जाएगा, मोलैलिटी विल बी इक्वल टू, इसको रिवर्ट कर दें, 1000 कैपिटल M अपॉन में 1000D माइनस M इंटू MB। थोड़ा टाइम लगा, इसका डेरिवेशन जो है वो आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, कोई भी यूज, कोई भी डेरिवेशन इससे रिलेटेड नहीं आता, बट ये जो फॉर्मूला है ये मोस्ट वांटेड फॉर्मूला है, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसकी वजह से हम मोलैलिटी और मोलैरिटी को इंटर कन्वर्ट करते हैं। मैं क्लियरली बता दूं, ये हमारा मोलैलिटी है, ये हमारा मोलैरिटी है, ये हमारी डेंसिटी है, ये आपकी मोलैरिटी है, और ये MB मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। ध्यान से देख लें, इसको नोट कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बहुत फायदा देगा। चलिए, होप सो आप जल्दी से इसे नोट करेंगे और समझेंगे। ओके, चलो अब हम आगे की बात करते हैं। आगे की बात यह है कि अभी तक हमने मोलैरिटी, मोलैलिटी, परसेंटेज सबके बारे में देख लिया। अब क्यों ना हम मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी को भी रिलेट कर दें। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, ऐसे कैसे हो जाएगा ये? थोड़ा सा टाइम लो, सोचो, मेरे साथ सोचो। मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, तो पहले हम मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखें, क्या होता है, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA, ये क्या होता है, NB, और WA इंटू 1000, और WA क्या होता है, अगर आपसे पूछूं मैं NA क्या होता है,
तो आप बताएंगे सर WA/MA होता है, मतलब WA क्या हो गया, NA इंटू MA। भाई WA इजिकल टू क्या हो जाएगा, NA इंटू MA। क्यों ना यहाँ अप्लाई करें, तो ये हो जाएगा NA इंटू MA। मैं क्या करना चाहता हूँ अभी बताते हैं। मोलैलिटी इजिकल टू हो गया NB/NA इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आगे देखो, Xib/Xia अगर हम करते हैं तो वो क्या होता है, NB अपॉन, कुछ लोगों को अब समझ आ रहा होगा, NA प्लस NB, पहले भी हम ये कर चुके हैं, NA/NA प्लस NB। जब इनको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा NB/NA और ये हो जाएगा Xib/Xia। तो अब इसको यहाँ पे ले आओ, तो ये हो गया मोलैलिटी इज इक्वल टू Xib डिवाइडेड बाय Xia इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है, देख लें ध्यान से, इसे नोट भी कर लें। चलिए, अब हमें बहुत कुछ पता चल गया है, बहुत सारे फॉर्मूले हम अभी तक देख चुके हैं। होप सो आपने इसे नोट किया होगा और प्रॉपरली लर्न कर लिया होगा, और नहीं किया है तो थोड़ा सा टाइम लेके पहले फॉर्मूले पे देखें, क्योंकि फॉर्मूला आता है तो अब आगे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ये आप खुद भी ट्राई करेंगे, किसी भी बुक से करेंगे, किसी भी लेवल की बुक से करेंगे, ये फॉर्मूले आपका टाइम सेव बहुत करने वाले हैं। तो बच्चों, अब हमारे कुछ क्वेश्चन, फिर हम देखेंगे भाई एनसीईआरटी के सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चंस, राइट। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले आता है आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम आसानी देंगे, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 in benzene is 0.2. Calculate, पहला पार्ट मोलैलिटी, दूसरा पार्ट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ, क्या दिया होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर ml। कैसे करें इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा टाइम ले, पॉज करें, सोचे, इजी है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, वी विल डिसाइड विच इज योर सॉल्यूट एंड विच इज योर सॉल्वेंट। बच्चों I2 किस में मिक्स हो रहा है, बेंजीन में, तो बेंजीन क्या होगा हमारा, सॉल्वेंट। I2 क्या होगा, सॉल्यूट, तो इसका सिंबल क्या होगा B, इसका सिंबल क्या होगा A। यहां तक क्लियर है। आयोडीन और दूसरा क्या है, बेंजीन। तो आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो कैसे निकालें मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, कुछ याद आ रहा है। Xib आपको गिवन है 0.2, तो Xia क्या हो जाएगा 1 माइनस Xib, मतलब Xib कितना हो गया 1 माइनस 0.2 मतलब 0.8, सही है। अब आपसे क्या कह रहा है, ए पार्ट की ही बात कर रहे हैं हम, मोलैलिटी निकालो। अभी उधर थोड़ी देर पहले लिखा था, इट इज इक्वल टू Xib/में Xia इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MA। Xib/Xia मतलब आप क्या लिख सकते हैं, NB/NA इंटू 1000/MA। NB कितना है आपका, वैसे डायरेक्ट लिखना था, Xib/Xia की वैल्यू, NB का कोई रोल ही नहीं है। Xib आपका कितना है 0.2, Xia आपका कितना है 0.8, और ये क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 1000। MA कितना है, मोलर मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला बताएं, C6H6, 12 6 जा 72 प्लस 6, तो ये क्या आ गया 78। ये आपने किया तो ये 250, तो 250/78 सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर में यूनिट लगा देंगे मोल पर केजी।
आगे की बात करें, आगे आपसे क्या कह रहे हैं, ऑल्सो कैलकुलेट मोलैरिटी इफ डेंसिटी इज गिवन टू यू। अब आप क्या करेंगे, तो आपको इसमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए। तो पहले तो आपको आयोडीन का मोलर मास पता होना चाहिए। आयोडीन का मोलर मास कितना होता है 127, तो I2 का कितना हो गया 254। चलो चेक करते हैं, अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा क्या हमें याद है, मेरे साथ साथ रिकॉल करना। क्या था फॉर्मूला, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू एम बी। 1000 इंटू मोलैलिटी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो लगभग अगर मैं मोलैलिटी यहाँ कैलकुलेट करूँ तो 3.2 के आसपास, 7 3 21, तो 3.2 के आसपास आ जाएगी। तो हमने इसको लिख दिया 3.2, मोलैरिटी हमें नहीं पता, 1000 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी हमें कितनी गिवन है 1.5, ये रही डेंसिटी 1.5 माइनस मोलैरिटी, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे I2 का मोलर मास 254। तो इसे सॉल्व करें और सॉल्व करके देखें आपका आंसर क्या आता है। देखिए ध्यान से, सर मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। मोलैरिटी इज इक्वल टू 2.7 मोल पर लीटर आना चाहिए। देख लें हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हमने ट्रिक लगाई, मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया रिलेशन ऑफ के रिस्पेक्ट में, और मोलैरिटी का डायरेक्ट रिलेशन। अब एक क्वेश्चन और है, एन एक्वस सॉल्यूशन, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 28% W/W of KOH is given, now आपसे क्या कह रहा है, if density of solution is 1.25 ग्राम पर ml, कैलकुलेट परसेंटेज, ओहो सब कुछ ही पूछ लिया, कैलकुलेट परसेंटेज W/V, मोलैलिटी एंड Xi मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा क्वेश्चन है, सोचें आप, टेक ए पॉज, सोचें जल्दी से, तब तक मैं इसको रब कर रहा हूं। हाँ जी, क्वेश्चन में परसेंटेज W/W दिया है और आपसे पहले पूछ रहा है परसेंटेज W/V। याद आ रहा है, हमने पढ़ा था परसेंटेज W/V इज इक्वल टू 10 ही D इंटू परसेंटेज W/W। डेंसिटी कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में 1.25, और परसेंटेज W/W कितना गिवन है 28। 1.25 कितना होता है 4 बाय, अगर आप 4 इसको किस तरह से 5/4 अगर लिखते हैं तो आई थिंक आपका 1.25 होगा। यस, तो 5/4 रख लें और इसको 28 मान लें, तो ये 4 7 जा और ये 35% आएगा आपका परसेंटेज W/वॉल्यूम। इसके बाद आपसे अगले पार्ट में पूछ रहा है कि आपको मोलैरिटी भी निकालनी है। तो याद करें, आपने मोलैरिटी का भी फॉर्मूला पढ़ा था, रिकॉल करें फटाफट। मोलैरिटी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था कि 10 इंटू परसेंटेज W/V डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए फॉर्मूले कितना काम आएंगे, कितने आराम से हो रहा है, नहीं तो इसी में बच्चे लगे रहते हैं WB MB और करने में। डायरेक्ट आप इसे 35 और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट KOH, पोटेशियम का 39, हाइड्रोजन का 1, तो 40 और 40 प्लस 16 कितना हो गया 56। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सी पार्ट,
मोलैरिटी इसका आ जाएगा 22.72 के आसपास आएगा, 22.72 मोल पर लीटर। होप सो आपका सही आएगा आंसर। इसके बाद आपसे कह रहा है सी पार्ट मोलैलिटी कैसे करें। मोलैलिटी वैसे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें वो ज़्यादा इजी होगा, यहाँ पे आपने फॉर्मूला ट्रिक तो अप्लाई कर ही लिए। जैसे अब डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है, अपॉन में 1000 इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। डब्ल्यू बी कितना है आपका, परसेंटेज है तो 28 हो गया। एम बी कितना होगा केवेज का, 56। मैंने क्यों बोला आप समझ गए होंगे, डबल एकदम कट जाएगा। और किस में मिक्स हो रहा है, एक्वस है तो वाटर में, तो वाटर का 18 है, तो ये सीधे कटा तो 2 आ गया, ये 500 आ गया। 500 अपॉन में 18 आप कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आपका डी पार्ट। डी पार्ट में आपसे क्या कह रहा है कि मोलैरिटी निकल गया, मोलैलिटी निकल गया, परसेंटेज निकल गया, तो अब हमारा बचा ज़ाइबी, है ना। ज़ाइबी कैसे निकालें। ज़ाइबी कैलकुलेट करने का तरीका तो एक तो यही है कि हम नंबर ऑफ मोल को यूज़ करें, दूसरा हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं अगर, तो ज़ाइबी का फॉर्मूला क्या होता है, एन बी, एक मिनट में चौक चेंज कर लूँ, एन बी, ज़ाइबी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ज़ाइबी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी यूज़ करें, तो ये क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो एन बी क्या है आपका 28 डिवाइडेड बाय 56, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल। एन ए आपका कितना है, वाटर का कितना होगा 72 बाई 18 और 28 बाई 56, तो इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा 1/2, 4 प्लस 1/2 या 0.5 ले लें, तो ये हो जाएगा 0.5 अपॉन में 4.5, तो 1/9 आ गया। तो आप देख लें काफ़ी इजी क्वेश्चन था जिसमें हमने सारे फॉर्मूले अप्लाई कर लिए। तो आई गेस आपको फॉर्मूले का एप्लीकेशन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ जिससे फटाफट आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन और हैं, फिर हम सीधे एनसीईआरटी क्वेश्चन देख सकते हैं या एक असाइनमेंट डिस्कस कर सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन सपोज पूछते हैं कि कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ, ये पार्ट है मान लो, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 40% W/V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। हाँ जी, क्या कहते हो। अब जो एवरेज बच्चा हो वो यही परेशान होगा, डेंसिटी नहीं दी हुई है, मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, कैसे निकालें। कुछ हद तक तो समझते हैं बच्चे कि WB 40 है। चलो मेरे को दोनों तरीके से कराता हूँ। मेथड 1 नॉर्मल, मोलैरिटी WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो WB 40, NaOH का 40 इंटू 1000 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 100, ये 10, ये कट गया, ये आ गया 10 मोल पर लीटर। मेथड नंबर 2 क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज W/V अपॉन में MB, तो 10 परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम कितना है 40 और मोलर मास भी कितना है 40। तो फिलहाल इजी था, तो कैलकुलेशन हार्ड नहीं थी। अगर होती तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ता, ये वो करना पड़ता, और इसमें डायरेक्ट आ गया, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख लें जो आपको सुटेबल हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसी तरीके से फॉलो करना है या दूसरे तरीके से। एक क्वेश्चन और देखते हैं। होप सो अब आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा और आपको लग रहा होगा सर और क्वेश्चन दो, अब तो हम सब करेंगे। तो अब हाँ बच्चों, टाइम आ गया है। मोलैरिटी पे कम से कम 20 to 25 क्वेश्चन का मैं असाइनमेंट दूंगा और उस असाइनमेंट को आपको प्रॉपरली सॉल्व करना होगा। अब हमें सपोज पूछा हुआ है कि यू हैव टू कैलकुलेट मोलैलिटी। क्या पूछा हुआ है, मोलैलिटी ऑफ 40% W/W ऑफ अगेन NaOH सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि लंबा हो जाएगा। अगर हम मोलैरिटी को जैसे इससे कन्वर्ट करेंगे तो फिर मोलैरिटी को मोलैलिटी निकालेंगे, डेंसिटी गिवन नहीं है, तो इसमें हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाते हैं, WB अपॉन MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई WA।
डब्ल्यू बी अगर हम देखें तो 40, एन ए का कितना होगा 40,000 और डब्ल्यू ए क्या होगा, डब्ल्यू ए 600 है तो 40 माइनस करें तो क्या आएगा 60, तो ये 100/6, तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 16.6 मोल पर केजी के आसपास इसका आंसर आ जाना चाहिए। तो होप सो आप इसे कर लेंगे। इतना ही मुझे लग रहा है काफ़ी रहेगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का मुझे काफ़ी अच्छा याद आ रहा है, जैसे क्वेश्चन ये था, करा ही देता हूँ मैं आपको वो क्वेश्चन, वो बाद में कराना ही पड़ेगा। वो क्वेश्चन अगर बुक्स में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा करके दिया हुआ है और उसका बिल्कुल सर पैर नहीं है, दैट मीन्स में लॉजिक लगेगा और अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का 2.6, क्वेश्चन 2.6 एनसीईआरटी। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 mSCL solution is required to react with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3। जरा सोचें इसके बारे में। हाउ मेनी ml मतलब आपसे पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, HCl सॉल्यूशन का, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन विच इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaSCO3। क्वेश्चन में मास दिया है, रिलेट कर रहा है HCl को Na2CO3 और NaSCO3 से, तो काफ़ी ही डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। तो मैं आपको इसको कराने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुने। सबसे पहले बेटा Na2CO3 और दूसरा क्या है NaSCO3। तो वॉशिंग सोडा डेकाहाइड जो होता है, वैसे तो वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O होता है, फिर भी हम जनरल अपनी लैंग्वेज में Na2CO3 को वॉशिंग सोडा और NaSCO3 को क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा, है ना। अब दोनों में रिएक्ट किससे करना है, HCl HCl। Na2 है तो 2 मोल के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, 2 Na और 2 Cl क्या बनाएगा 2 NaCl, CO3 से CO2 और 2H और O क्या बनाएगा H2O। और वैसे यहाँ पे क्या होगा NaCl प्लस CO2 और यहाँ क्या आएगा H2O। अगर आपसे मैं बोलूँ मोलर मास 2 और इसका 1, टोटल मोल कितने हो गए 3 मोल HCl। अगर हम रिएक्शन की बैलेंसिंग पे या स्टीशियोमेट्री कॉन्सेप्ट को अज्यूम करते हैं, मोलर मास सोचें, सोडियम का 23 2 जा कितना होगा 46 प्लस कार्बन का 12 58 और 16 3 जा 48, तो कितना हो गया 46 प्लस 12 और 48 और 2 50 60 106, तो ये हो गया 106 ग्राम और इसका आप करेंगे तो लगभग 84 आता है। एज आई नो 190 ग्राम मिक्सचर आ जाएगा। तो अब हमें मिक्सचर का मास पता है 190 और उसमें HCl के मोल पता है, तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम द रिएक्शन वी कैन से दैट 190 ग्राम मिक्सचर गिव्स 3 मोल ऑफ HCl and 1 gram mixture gives 3/190 मोल HCl। मतलब इस बैलेंसिंग के थ्रू हमें HCl का NB पता चल चुका है। भाई ये है क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और मोलैरिटी का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, NB अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अगर ml लेंगे तो इनटू क्या करना पड़ेगा 1000, तो NB की जगह आप क्या रखेंगे 3/190, वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है 1000 क्या 1000 ही है, और मोलैरिटी आपको क्वेश्चन में देखो ध्यान से 0.1, राइट। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, वॉल्यूम जो भी आएगा उसकी यूनिट ऑटोमेटिकली क्या होगी ml, और आपसे पूछी भी क्या है ml। अगर आपसे वो लीटर पीस पूछता तो आप 1000 हटा देते, मिलीलीटर पूछता मिलीलीटर कह रहा हूँ, और छोटी यूनिट में माइक्रोलीटर पूछता तो आप उसको आगे कन्वर्ट कर लेते। जैसे 1 लीटर में कितने माइक्रोलीटर होंगे, जैसे मिलीलीटर का मतलब है 10 की पावर 3 मतलब 1000, तो माइक्रोलीटर क्या हो जाएगा 10 की पावर 6, राइट। तो आप ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था और होप सो आपको ये समझ भी आया होगा। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वो भी अभी करा देना चाहिए। क्वेश्चन कहता है, एक तो क्वेश्चन क्या कहता है कि परसेंटेज के ऊपर एक क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था वो, हाँ जी, एनसीईआरटी का 7th नंबर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एक सॉल्यूशन है विच इज ऑब्टेन्ड
क्वेश्चन क्या है, ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, a solution is obtained by mixing 200 gram of 25% to 300 gram of 25%, थोड़ा काम खराब होने लगी लगता है, 300 gram of 25% and 400 gram of 40%, 400 gram of 40% सॉल्यूशन बाय मास, मतलब आपको ये जो दिया है ये W बाय W दिया हुआ है। फिर आपसे वो कह रहा है कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। मतलब बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि ये कंटेनर है जिसमें 300 ग्राम कोई सॉल्यूट A है या X मान लो, इसका कितना परसेंट डाला है 25%, और ऐसे ही 400 ग्राम ऑफ, मतलब इसका 40% है ऑफ Y मान लो, सॉल्यूट तो नहीं लिखेंगे हम, X लिख देंगे। X का मतलब है कि ये दो कंपोनेंट है, राइट, इनका जो परसेंट आएगा वो सॉल्यूट होगा, और ये दोनों सॉल्यूशन ही है, मतलब एक सॉल्यूशन था उसका 25% है और उसका 40% है। अब हम क्या करें, अगर हम 25 अपॉन में 100 इंटू 300 करते हैं तो ये आ जाएगा 75 ग्राम, राइट, और इसको हम निकालते हैं तो 40 अपॉन में 100 इंटू 400 करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 160 ग्राम। तो हम बोलेंगे टोटल सॉल्यूट कितना हुआ, तो टोटल सॉल्यूट बच्चों हो गया 75 प्लस 160, 5 और 6 और 7 13, 235 ग्राम। अगर मैं बोलूँ टोटल सॉल्यूशन कितना है तो आप देख सकते हो एक 300 और एक 400 है, तो 300 प्लस 400 क्या हो जाएगा आपका 700 ग्राम। अब आपको निकालना क्या है, मास परसेंटेज, वो क्या होता है WB अपॉन में W ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, तो WB हमारा कितना है 235, W ऑफ सॉल्यूशन कितना है 700 इंटू 100, ये कट गया 7 आया, और ये सॉल्व कर लेंगे आप, सॉल्व करने पे 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 2 7 3 जा 21, और कितना बचा 4, 33.5% के अप्रॉक्स में आ जाना चाहिए। तो ये 33.5% आपका क्या आ गया मास परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। तो होप आपको समझ आया होगा। तो बच्चों आज मोलैरिटी के सारे फॉर्मूले ट्रिक्स मैंने आपको बता दी। ज़्यादा बड़ा वीडियो हम बनाना नहीं चाहते जिससे कि बच्चा परेशान हो, आखिरी में एंड तक पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है। अब इसके हेल्प से मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, उस असाइनमेंट को प्रॉपरली आप सॉल्व करेंगे, मैं उसका फिर PDF सॉल्यूशन भी दूंगा, और हम आगे अब स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, लिक्विड, इन लिक्विड, सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, इसके अलावा हेनरी लॉ, रॉल्ड्स लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अब इनको पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मैक्सिमम में 5 to 10 डेज में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। इतना टाइम नहीं है कि हम इसी को करते रहें, बिकॉज क्वेश्चंस पे फोकस करना ज़्यादा जरूरी है, और कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का ये वाला अगर आपको क्लियर है तो आगे ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, और मेरी हेल्प से और आपके कॉन्फिडेंस से हम इसको बहुत ही जल्दी से गेन कर लेंगे। ऑल दी बेस्ट, बाय।